Hello students, this is fifth lecture on topic डायलैक्ट्रिक्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर डायलैक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि डायलैक्ट्रिक स्लैब की वजह से यहाँ एक इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज का कॉलम और यहाँ इंड्यूस नेगेटिव चार्ज का कॉलम इंट्रोड्यूस होता है। ये इंड्यूस चार्जेस क्या करेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज दे आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ प्लेट्स। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिडक्शन इंट्रोड्यूस करेगा, तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ये हम लोगों ने सब मैथमेटिकली डिस्कस किया था, राइट। अभी आज का लेक्चर देखने का पहले आप वापस ये लेक्चर देखो तो अगला पार्ट जल्दी जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि यही मैथमेटिकल पार्ट है। हाँ, इसमें हम लोगों ने कंडीशन क्या ऐड किया था कि प्लेट सेपरेशन डी एंड थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब दोनों सेम लिए थे। अगर थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी ये डी से छोटा हो गया तो क्या होगा, ये फॉर्मूला में क्या चेंजेस होंगे, ये हमें आज डिस्कस करना है। ठीक है, कैसे देखो, अभी डायग्राम में देखो, ये कंडक्टिंग प्लेट है और ये कंडक्टिंग प्लेट है कैपेसिटर का। देयर सेपरेशन इज व्हाट, डी। ये प्लेट जो है इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रिसाइड होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज रिसाइड होगा। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिख रहा है यहाँ पे ग्रे कलर का, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि ये एब्सेंट है नहीं, तो बिटवीन द टू कंडक्टिंग प्लेट जो गैप है इट इज एयर और फ्री स्पेस, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1। ठीक है, तो दोनों प्लेट के बीच में कोई भी एक पॉइंट लो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, या सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0। और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने बोला नहीं है, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना रहेगा, ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। इसका सेपरेट एक्सप्रेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी एंड रीजन बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द एयर। शुरू में ये ग्रे कलर वाला पार्ट नहीं है, तो एयर है। जब आपने बैटरी कनेक्ट किया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा या निगेटिव चार्ज आएगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। क्लियर। तो दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो E0 है विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 या क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0। इसका एक सेपरेट एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 3। और कैपेसिटी का भी सेपरेट एक्सप्रेशन पढ़ा है, ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। ये ओरिजिनल डेटा है। अभी अगर मैंने यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, बट इट इज ग्रेटर देन 1, इट इज ग्रेटर देन 1। और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है ना T, ये लेस देन प्लेट सेपरेशन है, तो डिस्कशन थोड़ा अलग हो जाता है। कैसे देखो, लेट डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ये ग्रेटर देन 1 है, थिकनेस T जो लेस देन प्लेट सेपरेशन है is introduced between the conducting plates of the capacitor। तो इस पार्ट में क्या होगा, जो डाइपोल से वो अलाइन हो जाएंगे, जैसे इस डायग्राम में अलाइन हुए थे ना, वैसे अलाइन कैसे होंगे, पॉजिटिव पोल्स निगेटिव प्लेट की तरफ एंड निगेटिव पोल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ। वैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ पॉजिटिव पोल
और ऊपर की तरफ निगेटिव पोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रीजन क्या करेगा, आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, E0, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। ये इंट्रोड्यूस करने की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो हो गया अपवर्ड। तो यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये E0 से कम हो जाएगा। कितना कम होगा, बाय EP। तो यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, देखो E0 माइनस EP। यहां तक तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ये देखो E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। अभी हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K इज इक्वल टू E अपॉन E0। सो K इज इक्वल टू 1 अपॉन E में वैसे ही रखता हूं जैसे है, और मैंने E0 का वैल्यू इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट किया, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, ये यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया E के लिए राइट हैंड साइड, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K। देखो ये K का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 हो जाएगा, जब K का वैल्यू 1 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 हो जाएगा। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया तो K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू E0 से कम हो गया, ये वैल्यू हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अभी देखो K ग्रेटर देन 1 है, अगर K ग्रेटर देन 1 है तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल फील्ड से कम हो गया। न्यू पोटेंशियल डिफरेंस मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कम हो गया। तो ये जो केस 1 है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो कैपेसिटी बढ़ गया, एनर्जी कम हो गया, राइट सेम। तो V इज इक्वल टू ED, E का वैल्यू कितना है E0 बाई K, E का वैल्यू कितना है E0 बाई K, या तो अब भी डिराइव किया था हम लोगों ने E का वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K। स्टेप ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, मैं पढ़ा तो थोड़ा आप रिपीटेडली देखो जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो प्रिंट आउट लेके पढ़ो तो समझ में आएगा, टेक्स्ट बुक से समझेगा नहीं, टेक्स्ट बुक कुछ है नहीं खास, बकवास बुक है। तो ये हो गया E इज इक्वल टू, इसका रिप्लेसमेंट मैंने किया E0 बाई K, या E को आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं ये इक्वेशन से, ये देखो इक्वेशन 2। ठीक है, वापस आता हूँ इस इक्वेशन पे। तो V इक्वल टू QD अपॉन A एप्सिलॉन 0 K। कैपेसिटी इंट्रोड्यूस करना है तो Q अपॉन V मैनेज करो, Q अपॉन V अगर मैनेज करोगे तो सेकंड साइड हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 K बाई D, बट Q अपॉन V ये क्या हो गया, न्यू कैपेसिटी व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस, न्यू कैपेसिटी व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस। तो ये नया कैपेसिटी आ गया। देखो जब एयर था तो ये K1 था, तो A एप्सिलॉन 0 बाई D था, ये यहाँ पे देखो ये वाला। लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया तो K आ गया जो ग्रेटर देन 1 है, तो अंडरस्टूड है कैपेसिटी बढ़ गया। ये केस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट ओके। और ये केस कब डिस्कस हो रहा है, वापस से ध्यान दो, ये कब डिस्कस हो रहा है, व्हेन T इज इक्वल टू D, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस T और प्लेट सेपरेशन D सेम रहेगा। तो ये पहला केस, ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वापस डिस्कस हो गया। अभी ऐसे एज्यूम करो कि ये जो प्लेट सेपरेशन है T, ये D से कम है, मतलब ये जो गैप है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, लेकिन डाइलेक्ट्रिक का सेपरेशन कितना है, प्लेट सेपरेशन से कम है। ये देखो ये केस T इज लेस देन D, तो उसमें क्या होगा, देखो सेम फॉर्मूला में लेता हूं, V इज इक्वल टू ED, V इज इक्वल टू ED लिया। अभी इसमें क्या है, देखो ये जो व्हाइट पार्ट है ये वाला और ये वाला, इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, E0। जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो E0 किस में प्रेजेंट था, D में प्रेजेंट था। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया T, तो E0 किस में प्रेजेंट है,
कितना गैप में प्रेजेंट है, d माइनस टी में प्रेजेंट है, राइट। वापस बोलता हूं, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E0, लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो कितना पोर्शन d में कम हो गया, t, तो d माइनस टी इतना ही थिकनेस में E0 प्रेजेंट है, ये देखो d माइनस टी इतना ही थिकनेस में E0 प्रेजेंट है, प्लस ये जो ग्रे कलर का पार्ट है t, इसमें E प्रेजेंट है, ये देखो ये फॉर्मूला आ गया, E0d, इतना लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इज E0, और इतना लेंथ में t में E0 में से EP सब्ट्रैक्ट करो तो E बचेगा, उतना फील्ड प्रेजेंट है। वापस बोलता हूँ, व्हाइट गैप जो दोनों साइड दिख रहा है इसमें अभी भी E0 है, लेकिन E0 कितना थिकनेस में भरा है, d माइनस टी, और ग्रे कितना थिकनेस में भरा है, ओनली t में। तो ये हो गया V इज इक्वल टू ED, ये d देखो, अगर सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा वापस से, तो ये आगे फॉर्मूला आ गया। मैंने E को रिप्लेस किया है E0 बाई K से, ये रेगुलर रिप्लेसमेंट है। फिर मैंने यहाँ E0 कॉमन ले लिया, E0 कॉमन लेके d माइनस टी प्लस टी बाई के, राइट। E0 कितना होता है, Q अपॉन A0, Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0, ये सब्स्टिट्यूट किया। अभी कैपेसिटी इंट्रोड्यूस करना है तो Q अपॉन V लिखो, तो Q अपॉन V मैंने लिखा। अगर Q अपॉन V लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड क्या रहेगा, ए एप्सिलॉन 0 न्यूमरेटर पे अपॉन ये ब्रैकेट वैल्यू डिनोमिनेटर पे, ऐसे। तो ये हो गया कैपेसिटी व्हेन गैप बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स इज फिल्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, थिकनेस T है, लेकिन थिकनेस प्लेट सेपरेशन से कम है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये मेटल का स्लैब है, अगर ये मेटल का स्लैब रहेगा तो K कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, ये टर्म गायब, T बाई K गायब। अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, ये मेटल है, तो K इनफाइनाइट हो जाएगा, बिकॉज मेटल डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस टू पास, तो K इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो तीसरा टर्म है सब्ट्रैक्शन में, डिनोमिनेटर का ब्रैकेट में, ये तीसरा टर्म 0 हो जाएगा, T बाई K, बचेगा क्या, D माइनस टी, इतना ही बचेगा। ये हो जाएगा when metal is introduced, ये देखो यहाँ पे आ गया, when K is equal to ये रहेगा, तो देखो ये फॉर्मूला ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया है। अगर K ग्रेटर देन 1 है लेकिन D इज इक्वल टू T है तो कुछ नहीं, K आ जाएगा, D तो उतना ही ना, D और T एक ही है। अगर T कम हो गया, ये सब समराइज किया हम लोगों ने, जो अभी तक डिस्कस किया ना उसका समरी है ये तीनों पार्ट, तो ये करने की जरूरत नहीं, आपको आ जाएगा। ये देखो C, तो T अगर D से कम हो जाएगा तो D नहीं रहेगा, D माइनस टी प्लस टी बाई के आएगा। कैसे, ये ऑलरेडी डिस्कस किया अभी 2 मिनट पहला। और ये देखो, अगर मैंने कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस किया तो ये K इनफाइनाइट हो गया, T अपॉन इनफाइनाइट इज 0 हो गया, तो बचेगा क्या, D माइनस टी। अभी ये एक स्लैब के लिए था, अगर हम लोग ऐसे स्लैब इंट्रोड्यूस करते जाएंगे तो T बाय K ये एडिशन बढ़ते जाएगा। मतलब मैंने n नंबर ऑफ स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए, कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग, पहला वाला डायग्राम ये। तो मैंने मानो n नंबर ऑफ स्लैब इंट्रोड्यूस किए, n नंबर ऑफ स्लैब का थिकनेस है T1, T2, T3, Tn, और उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, K2, K3, K3 लाइक दैट। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये D पूरा स्प्लिट हो गया ना, T1 बाय K1, T2 बाय K2, T3 बाय K2, तो ये डिनोमिनेटर ऐसे लिखा जाएगा, ये देखो ये जनरलाइज किया गया है। क्लियर, ओके। ये हो गया, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये जो इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लेट एरिया को पैरेलल अगर ये स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब ये स्लैब कैसे इंट्रोड्यूस करते जाएंगे कि थिकनेस कंट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसे डी डिवाइड होते जाएगा। ये देखो, if dielectrics are introduced dividing the plate separation, मतलब D, T1, T2, T3, T4, T5, T5 ऐसे इसमें आ गया, तो सभी कैपेसिटर हो जाएंगे। एक कैपेसिटर जिसका थिकनेस है T1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, दूसरा कैपेसिटर जितना थिकनेस है T2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो सब कैपेसिटर सीरीज में आ जाएंगे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा।
ये प्रूव करने की जरूरत नहीं, प्रूव हो जाता है। और अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे इंट्रोड्यूस किए सीधे ऐसे, तो मैं एरिया डिवाइड करते गया। अगर मैं थिकनेस डिवाइड करेगा तो कैपेसिटर्स को सीरीज में कंसीडर, क्योंकि जितने डाइलेक्ट्रिक्स में इंट्रोड्यूस करेगा उतने कैपेसिटर सीरीज में दिखाई देंगे, तो ये फॉर्मूला। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक्स से वर्टिकल इंट्रोड्यूस करूंगा तो मैं सेपरेशन डिवाइड कर रहा हूं, तो कैपेसिटर पैरेलल में आ जाएंगे, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये देखो, ये फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि मैंने ए डिवाइड किया, A1 K1, A2 K2, A3 K3, ऐसे सिर्फ तीन ही डिवाइड किया मैंने, यहाँ टी डिवाइड किया, या मैंने ए डिवाइड किया, तो ये CS और ये CP। ये फॉर्मूला आपको MCQ सॉल्व करने के लिए काम आएगा। ओके, now in the next lecture we will discuss about the most important instrument called as Van de Graaff generator. Thank you.